हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपको फिर संख्या पद्धति जो आज मेरे हिसाब से लगभग समाप्त हो जाएगी और संख्या पद्धति को हम समाप्त करेंगे और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट और अंदाज के साथ। और जो मेरे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉन्सेप्टों को सीखें, समझें और अच्छे लगें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए और बेहतर करते रहिए। कंपटीशन अपने पीक पर चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति की और देखते हैं कि आज क्या है आपके लिए कुछ खास। भाई पढ़ाई वढ़ाई अपना धमाकेदार सब लोग करते रहो, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो, ठीक है। संख्या पद्धति हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे और बहुत ही अच्छे प्रोसेस होगा करने का। कोई ट्रिक नहीं होगी, कोई भी रटाने वाली चीज़ नहीं होगी। आप देखते ही सवाल को 2 सेकंड में आंसर लगाओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 89 है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं और लगभग इसमें 98 क्वेश्चन है जो आगे लगभग समाप्त हो जाने चाहिए। भाई कोशिश पूरी रहेगी समाप्त करने की, थोड़ा फास्ट करा दूंगा थोड़ा सा। 4, 5 तथा 6 से प्रत्येक से विभक्त होने वाली है। 4, 5 और 6 इन तीनों से विभक्त होना चाहिए। ये कहा संख्या, कोई भी संख्या है इन तीनों से विभक्त होनी चाहिए। तो ये कहा कि 200 से तथा 600 के बीच कहा है, मतलब 200 और 600 के बीच कहा है। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ना तो ये काउंट होगा ना ये काउंट, इनके बीच कहा है। तो मतलब इन तीनों से वो कटनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। तो इन तीनों से कौन कटेगी? इनका एलसीएम, इसलिए मैं एलसीएम कराऊंगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? छोटी संख्या है तो हम यूँ ही ले देंगे, 5 और 4, 5 चौक 20। देखो कैसे लेते हैं, इस 6 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3। जब मैं यहाँ से 4 ले लूँगा तो ये 2 अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ अभी चालू होगा इसके बाद, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़। फिर मैं 5 को भी उतार लूँगा और फिर 3 को, तो 5 चौक 20, 3 60। तो मतलब मेरी समझ में ये चीज़ आई कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 60 से विभक्त हैं। यही कहा है क्वेश्चन में, जो 60 से विभक्त है इनके बीच कितनी संख्या है। तो देखो पहले मैं चेक करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि 200 तक कितनी संख्याएं हैं, जैसे 60 से जो विभक्त होंगे। 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 3 180, मतलब 3 संख्या है 180, ठीक है। 200 तक समझ में आई बात। चलो जी, अब 1 से लेकर 600 तक देखते हैं। तो 600 तो हमें काउंट करना नहीं है। यदि 600 काउंट होता तो 60 से 10 होती, 60 का भाग 600 में देते तो 10 संख्या होती। लेकिन इसने कहा है कि इसके बीच तो ये तो काउंट होनी नहीं है, ना ये काउंट होनी थी। तो कितनी आई? 10 नहीं आई, 9 आई। ये बात क्लियर आ गई समझ में। क्योंकि यदि ये कहता कि 200 से 600 तक, तो तक में बात आ जाती कि ये भी काउंट होना है, ये भी काउंट होना है। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि 1 से लेके पहले 200 तक हमारी 3 संख्या है, ठीक है। जब 3 संख्या हमारी यहाँ आ गई कि 200 तक 3 संख्या हैं जो 60 से विभक्त होती और हमें इनके बीच चाहिए, तो हमने फिर 1 से लेके 600 तक तो 10 होती हैं। लेकिन उसने कहा कि 600 हमें काउंट नहीं करना क्योंकि इनके बीच वाली हमें लेनी है, तो 10 नहीं 9 होंगी। अब समझ में आई कि इनके बीच कितनी है, 9 में से 3 गई तो 6 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 6 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बी आंसर है 89 का। अब प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल
को विभक्त करती है। देखो जी, बड़ी से बड़ी हमें संख्या बतानी है जो 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल, जो किसी भी 4 संख्याओं के क्रमागत गुणनफल को व्यक्त कर दे। तो पहली बात मैं करूंगा, 4 क्रमागत संख्या कौन सी, 1 2 3 और 4, इनका गुणनफल क्या हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24, वो संख्या 24 होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 24 होगी। क्लियर बात होगी, क्योंकि जो गुणनफल होगा ये सबसे मिनिमम गुणनफल है और जो 24 से विभक्त होगा। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया है, अब आप कहोगे कि हम 2 3 4 ले लें, 2 3 4 और 5 ले लें, तो ये कितना हो गया 5, तो 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, 120 क्यों नहीं है। तो इसने कहा है कि हम 4 कोई सी भी नंबर ले लें जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो और उन सबको विभक्त करे, तो 120 हमारी इन 4 संख्याओं को कहाँ विभक्त कर देगा, प्रत्येक 4 संख्याओं को विभक्त करे तो इनको कहाँ कर देगा 120, ये तो 24 आ रहा, हर कंडीशन में वो लागू हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 24 होगा जो हर कंडीशन में विभक्त करेगा। चाहे तुम 5 6 7 8 ले लोगे ना, तब भी ये जो आएगा रिजल्ट ये 24 से विभक्त होगा। कोई भी 4 संख्या तुम ले लोगे क्रमागत, वो हमेशा 24 से विभक्त होंगी, क्योंकि हमने मिनिमम लेके चलिए ना। ठीक है, जब छोटी से छोटी चीज विभक्त हो जाती है तो बड़ी से बड़ी तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई 90 हो गए, 91। बड़ी से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 4 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल से विभक्त हो। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि इसने 4 कहा है और उत्तर 3 के हिसाब से दिया है। ठीक है, 4 कहता तो मैं 2 4 और 6 और 8 लेता। ठीक है, इनका गुणनफल जो आता मेरा आंसर आता, लेकिन उत्तर जो दिया है इसने 3 के हिसाब से कहा दिया है उसने, और इसमें लिख रखा है 4, तो 3 का क्या आएगा, 4 दूनी 8 6 48। ठीक है, 4 का होता तो मैं 8 भी ले लेता और इसमें 8 की गुणा कर देता 48 में। ठीक है, 8 8 64 8 चौक 32 और 6 38 ये आता। ठीक है, लेकिन जो ये इसमें करेक्शन कर लेना, 4 की जगह 3 कर लेना। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल से विभक्त हो। ठीक है, तो एक करेक्शन कर लेना, 4 की जगह 3 कर लेना। बानवें क्वेश्चन जो कहा गया है कि 10 की पावर n -1 सदैव 11 से विभक्त है, मतलब 11 का मल्टीपल है, ये 11 से डिवाइड जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा कि n की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है n का मान कुछ भी हो, ये कोई बात थोड़ी है, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब 0 रख देंगे हैं, 10 की पावर 0 -1। जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है और 1 ये 0, तो 11 से कहाँ विभक्त हो रहा है, ये तो ऑप्शन खत्म। ठीक है, चलो जी, n एक विषम संख्या है। विषम मतलब 1 3 5 ऐसे करके, तो 1 रखेंगे, 10 की पावर 1, तो 10 में से 1 गया तो 9, तो 11 से कहाँ विभक्त हो रही है, ये भी खत्म हो गया। चलो जी, और अगला ऑप्शन मेरा क्या है, n एक सम संख्या है, तो सम रखेंगे हम, मतलब सम क्या होती है 2 4 6 8 ऐसे करके, तो हम बड़ी वैल्यू क्यों रखें, 2 ही रख ले पहले, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब 100, -1 मतलब 99, और 99 किससे विभक्त है, 11 से, तो मेरा आंसर हो गया n एक सम संख्या होगी। क्लियर। और 93 ये देखेंगे हम, 93 में कहा गया है भाई √3 की पावर n इक्वल टू 81, ये है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत इजी है, ये 3 की पावर n है, ये रूट है, ये भी हमारे पास 3 की पावर क्या है 4,
3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ और बता के चलता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, 3 की पावर n/2, ठीक है। या ऐसे लिख लेंगे, बात वही रहेगी, 1/2 भाई, गुणा हो जाएगी ना फिर। और यहाँ क्या होगी, 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगी 3 की पावर n/2, ये अंदर आ जाएगा, गुणा हो जाएगी। और ये 3 की पावर 4। मैंने बताई कि जब बेस सेम होते हैं तो पावरों की तुलना हो जाती है। तो ये क्या हो गई, n/2 = 4, और ये 2 यहाँ चला गया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है तो इसके नीचे 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी यहाँ गुणा और इसकी यहाँ। तो n बराबर कितना हो गया, 8। क्लियर हो गया। बहुत इजी है और बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और नॉर्मल है। ये हमने 81 को 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया। कर इसलिए दिया क्योंकि बेस हमें सेम बनाने थे। 9 की पावर स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन उसकी तुलना भी तो करनी है हमें 3 की 3 से। दिख रहा है कि भाई यहाँ 3 है तो यहाँ भी बनाओ। इसका मतलब 1/2 होता है। ये 3 की पावर 4, ये n/2। जब बेस समान होते हैं, चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो पावरों की तुलना हो जाती है। ये तुलना हो गई। 94 में भाई क्या कहा गया है, 94 में कहा गया कि 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक में से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी होगी। देखो 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने, इन सब से उस संख्या में भाग जाना चाहिए। और छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी है। देखो पहला ऑप्शन 400, दूसरा ऑप्शन मेरे पास 900, तीसरा ऑप्शन मेरे पास 1600 और चौथा ऑप्शन मेरे पास 3600। देखो प्रश्न समझो कह क्या रहा है और देखो कितनी स्पीड से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसने कहा है कि इन सभी से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो ये कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कितनी फास्ट तरीके से देंगे। देखो एक चीज़ है कि छोटी से छोटी है, छोटी 400 भी है, 900 भी है, 16, सबसे छोटी 400 है, 900 है, फिर 1600 और 3600 है। तो एक चीज़ आप नोट करोगे कि इसमें 3 है, तो जो संख्या 3 से डिविजिबल होती है उसके अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होता है। तो मतलब इसके अंकों का योग 4 है तो 3 से डिविजिबल है, ये आंसर नहीं है, ये खत्म। इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है क्योंकि 9 हो गया। तो सबसे मेन चीज़ है 3 से ही हम पता लगा लेंगे क्योंकि 2 से सभी डिविजिबल है, 4 से भी सभी डिविजिबल है, 5 से भी सभी डिविजिबल है। बात रही 3 की, तो 3 से कौन डिविजिबल होगी, 3 से वो संख्या डिविजिबल होगी जिसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से कौन डिविजिबल है, ये। जब 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। क्योंकि 6 से कब डिविजिबल है, जब 2 और 3 से डिविजिबल होगी। तो 2 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है क्योंकि 2 से वो संख्या डिविजिबल होती है जिसके लास्ट का अंक सम संख्या हो या 0 हो, ठीक है। चलो जी, मेरा आंसर आ गया ये वाला। इतनी देर लगेगी, समझ में आई बात। देखो दोबारा मैं समझाता हूँ प्रश्न में क्या कहा गया है और कितनी फास्ट हम इसका आंसर देंगे। ये मेरे पास पेपर में ऑप्शन लिखे आएंगे और ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा आएगा कि ये लिखा हुआ है भाई, इसमें कहा गया है, कहा गया प्रश्न ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से कौन संख्या कटेगी जो इनका एलसीएम होगा। देखो प्रश्न करते कैसे हैं लेकिन करने का कोई इसका कोई मतलब नहीं है। इन सब से कौन संख्या डिविजिबल होगी जो इनका एलसीएम होगी। एलसीएम क्या होगा इनका, मैंने 4 ले लिया। चलो जी, एलसीएम मैं सिखाऊंगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जिन्हें आते होंगे वो थोड़ा समझ लेना और जिन्हें ना आते होंगे अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा। 4 ले लिया, जब 4 ले लिया तो ये 2 अपने आप ख़त्म हो गया और यहाँ से भी अपने आप 2 ख़त्म हो गया, 3 बचेगा। अब मैं 3 ले लूँ, 3 ले लिया और मैंने फिर 5 ले लिया, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो पूर्ण वर्ग 4 तो अपने आप में ये एलसीएम आ गए, 4 तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो इसमें 3 की गुणा और कर दूँ,
ये भी जोड़ा बन गया, 5 की गुणा और कर दूँ, ये भी जोड़ा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है, 5 25 और 25 चौका 100, ऐसे करते हैं देखो, और 3 तिया 9, तो 900 आ गया। इस टाइप से तो इसका आंसर आएगा। लेकिन इतना हम क्यों करें, इतना भी क्यों करें, हमें तो जीके के जितने टाइम में हमें मैथ के आंसर देने हैं। अब देखो कैसे देंगे, 2 3 4 5 6, ये कहा कि इन सब से विभक्त होने वाली संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। मुझे पता है कि सबके पीछे जीरो हैं, 2 2 जीरो हैं, तो 2 से भी विभक्त होंगी और 5 से भी विभक्त होंगी और 4 से भी विभक्त होंगी, क्योंकि 2 से लास्ट का अंक विभक्त होना चाहिए, 4 से लास्ट के 2 अंक विभक्त होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपके डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो आपके पास डाल दी है। तो 2 से भी विभक्त हैं, 4 से विभक्त हैं, 5 से विभक्त हैं, बात बच रही है 3 की। तो 3 से वो संख्या विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, तो इसके अंकों का योग 4 है, ये भी विभक्त, ये भी आंसर नहीं है, देखते ही लगाएंगे, खटा की आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, इसके अंकों का योग 7 है और इसके अंकों का योग 9 है, तो ये विभक्त है और ये विभक्त है इसके अंक। लेकिन छोटी से छोटी कहा है ना उसने, इतनी देर में लगा देंगे देखती, ये तो हम चेक भी नहीं करने, 4 ये भी नहीं है, ये आंसर है, हटाओ इतनी देर में, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। चलो आगे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग, 9 और 10 के वर्गों के योग में, मतलब 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के योग में जोड़ने पर, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100, मतलब 181। इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग इसके नज़दीक कौन सी होती है 196, जो 14 का वर्ग होती है, तो इसमें क्या जोड़ दें 196 बन जाए, 15 आंसर, ठीक है। इतनी देर लगेगी। ये है हमारे 7 6 77 77 में 11 का भाग लग रहा है, देखो 77 77 77 और भाग लग रहा है 11 का। देखो 11 का भाग पहले 7 में लगाया, ना जाने की 0, 77 में लगाया, 11 7 77, 7 बार गया, फिर 7 में लगाया, ना जाने की 0, फिर 77 में लगाया, 11 7 77, फिर 7 में न लगाया, ना जाने की 0, फिर 11 7 77, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहता, 70707, ठीक है। अब चाहे इसे तुम रट लो, रटाते कैसे हैं लोग, रटाते ऐसे हैं कि जो जोड़ा बन गए उसके नीचे 7 बार गया, 7 लिख दो, 7 लिख दो और 7 लिख दो, 3 जोड़े बने तो 3 7 लिख दो, ऐसे रटाते हैं लोग, 3 7 लिख दो और बीच में एक 0 भर दो, ये रट लो, ठीक है। लेकिन इसमें रटने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना भी चाहिए। मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, 11 एक 7 में दिया भाग, पहले ना गया 0 लिखी, फिर 77 में 7 बार गया, फिर इस 7 में दिया, ना गया 0, फिर 77 में दिया 7 बार, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ गए हम, बाकी और देखते आंसर लगा भी देंगे, आएगा खटाखट खटाखट, दोनों चीज़ें हम समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 97 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 98 और हम संख्या पद्धति को समाप्त कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्या है कि 19.5 मीटर, 19.5 मीटर लोहे की छड़ से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। लो भाई, तो पहली बात तो इसे मीटर को सेंटीमीटर में बना लें, तो मीटर सेंटीमीटर में बनता है तो 100 की गुणा होती है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलो जब इसमें 100 की गुणा होगी तो इसके पीछे 2 जीरो आएंगी। पहले इसका पॉइंट क्या छोड़ के था, 1 छोड़ के, तो 1 छोड़ के पॉइंट लगेगा यहाँ, हटाओ, तो मतलब 1950 हो गई। तो इस छड़ की जो लंबाई है 1950 सेंटीमीटर है और 65 सेंटीमीटर की एक छड़ होगी, तो कितनी छड़ बनेंगी, इसमें कौन सी फारसी की आंख है, 13 पंजे 65 और 13 कम 13 और 13 पंजे 65, 150, 30 छड़ बनेंगे आंसर। थोड़े भाग भाग हमारे फास्ट होने चाहिए, ठीक है। 97 का सी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं 98 में, लास्ट प्रश्न की तरफ। और फिर देखो 98 में क्या कहा गया, a + 1/a बराबर
3, और मुझसे पूछा है भाई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा डायरेक्ट बताऊँगा और फिर उसके बाद एक एडवांस भी चीज़ बताऊँगा आपको इसी टाइप में, ठीक है। तो देखो बेसिक क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड होगा। ए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ए प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब 9 हो गया। तो इसे खोलेंगे हम, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2a इंटू बी। हमारे लिए बी ये है दूसरा वाला टर्म, ए ये है, बी ये है हमारे लिए, और ये हो गया 9, ठीक है। तो ए से ये कट गया, तो ये हो गया मेरे लिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर प्लस 2 बराबर 9, और 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 7। आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करनी, सीधी सी बात है। जब ये इस टाइप का प्रश्न हमें दिया हो और ये इस टाइप का चीज़ पूछी हो हमसे, तो हम क्या करते हैं, यदि प्लस में वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक ये है, बेसिक सीखना ज़रूरी है। यदि उसने यहाँ हमारा कुछ चेंज कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ कुछ इस टाइप से पूछा, तो हमारा क्वेश्चन चेंज होके आएगा, ठीक है। तो बेसिक ज़रूरी है। लेकिन यदि सीधा आता है तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं हम, कि यदि प्लस में आए हैं या प्लस में पूछा है तो इसका स्क्वायर करके 9 और 2 घटा देते हैं। और यदि यह माइनस है और यही चीज़ पूछी है तो इसका स्क्वायर करके और 2 जोड़ देते हैं, आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना। बेसिक ये चीज़ यहीं से निकल के आई है, ठीक है। लेकिन रटाने वाली चीज़ कुछ नहीं है, पहले बेसिक समझाया और उसके बाद आपको बता दिया कि यदि माइनस है तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, उल्टा करेंगे, माइनस में जोड़ेंगे और प्लस में 2 घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ ऊट पटांग कोई चीज़ दी हुई हो तो हम ऐसे खोल कर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ हम फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बेसिक देखो, एक इसका एडवांस चीज़ भी मैं आपको बता के चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत काम आएगी चीज़। यदि a की पावर 50 और 1 अपॉन a की पावर 97 बराबर 2 दे दिया, और तुमसे पूछ लिया a की पावर 101 प्लस 1 अपॉन a की पावर 97 की वैल्यू क्या है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब ये जुड़ रही हो और इनकी पावर कुछ भी हो और उसकी वैल्यू 2 आ रही हो, समझ रहे हो मतलब, यहाँ a की वैल्यू मैं 1 रखूँ, a की पावर 50 और 1 अपॉन 1 की पावर 97, तो 1 की पावर 50 हो चाहे कुछ भी हो, एक ही आता है हमेशा, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि जब बराबर में 2 दे रखा हो और इस टाइप से ऊपर नीचे, चाहे पावर 1000 हो चाहे 1 लाख हो, कुछ भी हो, पावर सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दी जाती है, पावर की कोई मतलब नहीं होता। जब बराबर में 2 दे रखा हो, ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न हो, चाहे x में हो चाहे y में हो चाहे q में हो चाहे r में हो चाहे p में हो, इसी में भी हो, एक ऊपर हो और एक बटे नीचे हो, और पावर चाहे कुछ भी हो और उसकी वैल्यू 2 दे रखी हो, तो हमेशा जो पूछा है उसकी वैल्यू भी हमेशा 2 ही आती है। आप आंख मीच के सीधा लगा दो 2, ठीक है। आती कैसे मैंने बता दिया कि a की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं तो 1 की वैल्यू 50 और 1 अपॉन a की वैल्यू, क्योंकि हमें a की ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो इसमें भी वही रख देंगे, तो ये हमारी 2 ही आंसर आएगा सीधा, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लेना, आंख मीच के देख के ही क्वेश्चन का आंसर लगा देना कि ये जब दिया हुआ प्लस में 2 और फिर पूछे कुछ भी हो, पावर से आप घबराना मत कि पावर क्या दे दी, ठीक है, तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा, प्लस में दिया हो लेकिन 2, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं
LCM और SCF, और जो हमारे नए साथी हैं उन्हें जोड़िए और नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कॉन्सेप्ट उसमें आप बिल्कुल बेहतर और धमाकेदार देखने को मिलेंगे। ठीक है, चीज़ें एकदम आपको बेसिक से समझाई जाएगी, कोई ट्रिक नहीं, किसी टाइप का कोई आपको ये नहीं है कि ये चीज़ रट लो आप और आपका ये हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ रटाई जाएगी। चीज़ें बिल्कुल समझा के बताई जाएंगी कि ये चीज़ है, और कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, जो आपने अभी तक कहीं पढ़े भी नहीं होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम।